Hello everyone, my name is Dr. M.D. Jahangir, Assistant Professor from Kishore Sinha Girls College, Aurangabad, Bihar. आज का प्रेजेंटेशन का मेरा उन्वान है उर्दू नावल की फ़नी ख़ुसूसियात। आज मैं उर्दू नावल की फ़नी ख़ुसूसियात पर आप लोगों को मुख्तसर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। क़ब्ल इससे कि मैं उर्दू नावल की फ़नी ख़ुसूसियात पर गुफ्तगू करूँ, ये मालूमात फ़राहम करना और ये जानना ज़रूरी है कि नावल की तकनीक क्या है या उसके अज़्ज़ाए तरकीबी को समझना ज़रूरी है। इस अमर में ये कहूँगा कि सिन्फ़ नावल अंग्रेज़ी अदब से उर्दू में इसको अख़ज़ किया है। इसमें प्लॉट साजी, किरदार निगारी, माहौल, मुआशरा, मंज़र निगारी इसके अहम अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। दरअसल नावल ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर रोशनी डालता है और इसमें नुक्ते उरूज का सिलसिला भी जारी रहता है जो क़ारी की दिलचस्पी को बरकरार रखता है। इसी के बरअक्स अफ़साना ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर रोशनी डालता है और अफ़साने के इख्तिताम पर नुक्ते उरूज क़दर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आता है। इस तरह यह यकीनी है कि ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात, वारदात, हादसात अहद बहद इंतहाई फ़नी तरीक़े से एक नावल निगार अपने नावल को कामयाब करता है। लेकिन यहाँ हमारा मौजू नावल की फ़नी ख़ुसूसियात में फ़न की अहमियत और उनके ख़ुसूसियात पर तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा। किसी सिन्फ़ में ख़्वाह व नावल हो, अफ़साना हो, ड्रामा हो, इंशाई निगारी हो या खाका निगारी हो, फ़न की ख़ुसूसियात का होना लाज़मी होता है। वह नावल निगार जब फ़न की क़द्र क़ीमत को समझता है तो अपनी सलाहियतों से फ़न पैदा करता है। फ़न वह है जो मिसले आईना के सामने हो, जिसकी जीती जागती तस्वीर, चलते फिरते ज़िंदा किरदार वाक़यात की गुत्थियों को सुलझा रहा हो। और एक अहम बात यह भी है कि इसमें ज़बान की सादगी, सलासत, रोज़मर्रा के बोलचाल के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो और उसके अहद कि यानी उस ज़माने की पूरी तहज़ीब की भरपूर अक्कासी की गई हो जिस ज़माने में नावल लिखा जा रहा है। और यह क़ारी की दिलचस्पी का पूरा ख्याल रखते हुए अगर नावल लिखा जाए तो ये नावल कामयाब नावल में शुमार होता है। और यही फ़नी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर उनमें कुछ शाहकार नावलें भी हैं, अहम नावलें भी हैं या मकबूल तरीन नावलें भी हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए चंद शाहकार नावलों और उसके नावल निगार का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। दरअसल प्रेमचंद के जैसा फ़नकार और उर्दू अदब की दुनिया में और हिंदी अदब की दुनिया में भी इंतहाई मकबूल तरीन फ़नकार हैं। उनके फ़नकाराना सलाहियतों और उनकी अज़मत का लोहा दुनिया अदब ने माना है। हिंदुस्तान में जब आज़ादी की तहरीक की शुरुआत हुई उस दौर में प्रेमचंद ने हिंदुस्तान के छोटे किसानों, मज़दूरों पर जुल्म होते हुए अपनी आँखों से देखा है। हिंदुस्तान गांव का देश है। यहाँ की 80% आबादी का ज़रिए माश काश्तकारी है। जहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़ेर साया जागीरदारों, ज़मींदारों, महाजनों, उनके छोटे किसानों और मज़दूरों पर जिस जुल्म व बर्बरियत का मुज़ाहरा किया है, प्रेमचंद ने मुख्तलिफ़ नावलों और अफ़सानों को वसीला बनाकर हिंदुस्तान में हुए जुल्म की जो कहानी लिखी है तो शायद कभी दुनिया में भुलाई नहीं जाएगी, जिसकी मिसाल एक शाहकार अफ़साना कफ़न और शाहकार नावल गौदान है जो आज भी अदबी दुनिया में ज़िंदा व ताबिंदा है। दूसरी अहम नावलों में मिर्ज़ा हादी हसन रुसवा के नावल उमरा व जाने अदा में लखनऊ की तहज़ीब और उसके अहदे की तस्वीर की बेहतरीन अक्कासी की गई है। और भी बहुत सारी नावलें भी हैं जिनमें शाहकार नावलें भी हैं जो आज भी दुनियाए अदब में ज़िंदा व ताबिंदा हैं, जैसे अब्दुल हली सरोर का फिरदौस बनी, कृष्णचंद्र का शिकस्त, कुर्रतुल ऐन हैदर का मेरे भी सनम खाने, आग का दरिया, रतन नाथ सरसार का फसाना आज़ाद, इसमें लखनऊ की तहज़ीब की भरपूर अक्कासी की गई है।
اور یہ سب شاہکار ناولوں میں شمار کیے جاتے ہیں. اور ان میں یہ سب سارے جتنے بھی ناولوں کا میں نے ذکر کیا، یہ سارے ناول، ان سب ناولوں میں فنی خصوصیات پائے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ.